हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका केमिकासी अमित क्लासेज में। पिछले वीडियो में आपने ग्लूकोज की संरचना के बारे में काफ़ी चीज़ों को पढ़ा। उसी प्रक्रिया को हम आज आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले फिशर ने अनेक गुणों के अध्ययन करने के पश्चात जो मोनोसैकराइड या कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रॉक्सिल ग्रुपों को अधिक स्थान प्रदान किया, तो उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकाला, उन्होंने उसको इस तरह से दिखाया कि सबसे पहले इन्होंने किया क्या कि ग्लूकोज की संरचना के आधार पर ही इन्होंने हाइड्रॉक्सिल समूहों का दिक् विन्यास इन्होंने दिखाया। तो सबसे पहले आप जानते रहिए कि तीसरे पोजीशन पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है वह लेफ्ट साइड में होता है और बाकी जो है आपको हाइड्रॉक्सिल समूह राइट साइड पे दिखाना है। इस तरह से इन्होंने ग्लूकोज की संरचना के आधार पर ही जितने कार्बोहाइड्रेट के शर्करा थे उनकी संरचना प्रदान की, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे ग्लूकोनिक एसिड हो या सैकराइड हो। तो सबसे पहले इन्होंने ग्लूकोज को फर्स्ट नाम दिया और ग्लूकोनिक एसिड में बस अंतर क्या है कि इसमें ग्लूकोज में शीर्ष समूह पे एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि ग्लूकोनिक में शीर्ष समूह पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और बाकी सारी जो हाइड्रॉक्सिल समूहों का विन्यास है वह दिक् विन्यास वो सेम है। H बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 OH। इन्होंने इसको ग्लूकोनिक एसिड को सेकेंड पोजीशन दिया, ग्लूकोज, ग्लूकोनिक, और तीसरा जो पोजीशन था वो साइक्रिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH C बॉन्ड H। यहाँ पर आपका OH रहेगा बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH C बॉन्ड H बॉन्ड OH C डबल OH। अब यहाँ पर देखिए ये आपका थर्ड पोजीशन है साइक्रिक का। आप ध्यान दीजिए कि तीनों में अंतर क्या है। इनका जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है तीनों में थर्ड पोजीशन C3 पोजीशन, यहाँ पे तीनों में बस अंतर क्या है कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप तीनों में लेफ्ट साइड है और मेन डिफरेंस जो तीनों कंपाउंड में है वो ग्रुप का है, फंक्शनल ग्रुप का। तो यहाँ पर शीर्ष ग्रुप पे देखिए, शीर्ष कार्बन पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, मोनोकार्बोक्सिलिक आप कर सकते हो क्योंकि सिंगल इसमें कार्बोक्सिलिक समूह है। जबकि यहाँ पर आप देखिए C1 पोजीशन और C6 पोजीशन दोनों पे आपका कार्बोक्सिलिक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे। यानी तीनों संरचनाओं में आप डिफरेंस जो देखते हैं वो मुख्य क्रियात्मक समूह के देखते हैं, जबकि हाइड्रॉक्सिल समूह का जो दिक् विन्यास है वो तीनों का सेम है। एक चीज़ आप जानते रहिए कि ग्लूकोज का जो सही नाम होता है वो D प्लस ग्लूकोज होता है। यहाँ पर D जो है वह ग्लूकोज के विन्यास को प्रदर्शित करता है, जबकि प्लस चिन्ह जो है वह ग्लूकोज के ध्रुवण गुणकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि जो D और L विन्यास हैं इनका संबंध ध्रुवण गुणकता से किसी भी प्रकार का नहीं होता है, क्योंकि जो D और L विन्यास है वो किसी यौगिक के विशेष त्रिविम व्यवस्था को जो है या किसी ज्ञात यौगिक के जो विन्यास होती हैं उनके आपेक्षिक विन्यास के संबंध में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप उदाहरण ध्यान दीजिए कि जैसे हमारा ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को हम विन्यास देते हैं D और L विन्यास। तो D और L विन्यास जो आता है वह जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है C1 पोजीशन पे और C5 पोजीशन पे जो आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, जब ये आपका
एल्डिहाइड ग्रुप C1 पोजीशन और हाइड्रॉक्सिल पोजीशन जो 5वें पर है, यह जब दोनों के बीच में योगज क्रिया होती है तो यह हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। या आप इस तरह से कह सकते हो कि जब हम इनको एक कागज़ पे लिखते हैं तो चूँकि दोनों के बीच क्रिया होती है तो यहाँ पे शीर्ष पोजीशन पे जो है हमारा OH आ जाता है। अगर राइट साइड में आपका OH ग्रुप आता है तो आप इसको D प्रदान करते हो, और लेफ़्ट साइड में आता है तो आप इसको L प्रदान करते हो। या कह सकते हो इनको हम अल्फ़ा और बीटा के नाम से भी जानते हैं। कुल मिलाकर के अंतर जो है हाइड्रॉक्सिल समूह का होता है। मैं D और L विन्यास के बारे में आपको ग्लिसराइड में बताने का कार्य करता हूँ। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब D और L विन्यास के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ग्लिसरैल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड है, यह भी आपके शर्करा में आता है, H बॉन्ड OH बॉन्ड CH2OH। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ग्लिसरैल्डिहाइड एक कायरल कार्बन है, क्योंकि इससे 4 ग्रुप जो जुड़े हैं चारों के चारों भिन्न है। एल्डिहाइड ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है और CH2OH, ये आपका कायरल है। तो यहाँ पर अगर इसको हम एक कागज़ पे दिखाया जाए विन्यास को, तो जब इसको कागज़ पे लिखेंगे तो यदि राइट साइड में आपका OH हो, राइट साइड में हो तो अब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, तो इसके लिए हम D विन्यास दिखाते हैं। तो इसके लिए D प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड शब्द का प्रयोग करते हैं। चूँकि मोनोसैकराइड में कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो सब मोनोसैकराइड में आते हैं। तो यहाँ पर ये आपका मोनोसैकराइड में इसकी गिनती होती है। लेकिन जब यही दर्पण पे इसको मिरर इमेज पे ले जाते हैं तो चूंकि ये कायरल कार्बन होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश पर ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है रोटेट कर जाता है, और रोटेट करके H OH की जगह पे आ जाता है और OH H की जगह पर। तो वहाँ पे जो संरचना आपको बनती है उसको हम L के पोजीशन से दिखाते हैं, CHO बॉन्ड CHO बॉन्ड H बॉन्ड CH2OH। तो इस प्रकार से ग्लिसरैल्डिहाइड को हम L माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुल मिला करके जो हमारा D और L है ये विन्यास को बताता है। ठीक इसी प्रकार से हम ग्लूकोज की संरचना यदि देखें तो ग्लूकोज की संरचना में यदि नीचे वाले कार्बन इस तरह से संरचना शो करते हैं तो वह भी जो है विन्यास दिखाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे CHO बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH, CHO बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH, C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो नीचे वाले कार्बन है यह ग्लिसरैल्डिहाइड से समानता प्रदर्शित करते हैं, और शीर्ष पर जो एल्डिहाइड समूह है वह इस कार्बन से लिंक है। तो यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका ग्लिसरैल्डिहाइड से शो करेगा। इसीलिए इसके लिए भी हम जो नामकरण करते हैं D प्लस ग्लूकोज करते हैं। इससे ये समानता प्रदर्शित करता है। जितने भी सैकराइड में नीचे के जो कार्बन है अगर इस तरह से ग्लिसरैल्डिहाइड की संरचना को प्रदर्शित करते हैं तो उनको D प्लस का नामकरण किया जाता है, जो सही भी है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब जैसा कि अभी मैंने ग्लिसरैल्डिहाइड में दिखाया आपको D और L, चूँकि वो एक दूसरे के समावयवी हैं, तो जो एक दूसरे के समावयवी हैं तो उसी में हमको विन्यास D और L मिलता है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा था कि जो ग्लिसरैल्डिहाइड है वो कायरल कार्बन है। जैसे उदाहरण के तौर पे CHO बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड CH2OH। तो यहाँ पे ये इस कार्बन जो सेंटर एटम पे कार्बन है, सेंटर पॉइंट पे है कार्बन, उससे जो समूह जुड़े हैं चारों के चारों भिन्न समूह जुड़े हैं। तो ऐसे कार्बन के लिए हम कायरल कार्बन शब्द का प्रयोग करते हैं जो असम्मित होता है, और जो असम्मित होते हैं तो इनको हम मिरर इमेज पे ले जाते हैं। तो मिरर इमेज पे इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। वो इस तरह से बनता है CHO बॉन्ड C
बॉन्ड HO बॉन्ड H बॉन्ड CH2OH। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ऐसे के लिए हम D प्लस हाइफन ग्लिसरॉल्डिहाइड शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज दिशा में, अगर OH आपका राइट साइड में है तो वो क्लॉकवाइज दिशा है, लेकिन जब समतल ध्रुवित प्रकाश इसमें गुजारते हैं तो यह OH ग्रुप आपका लेफ्ट साइड में हो जाता है, तो यह एंटी क्लॉकवाइज को दिशा बताता है। तो इसके लिए हम L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड शब्द का प्रयोग करेंगे। चूँकि फार्मूला सेम है इसलिए, लेकिन इनके संरचनात्मक भिन्नात्मक है, जिसके वजह से ये एक दूसरे के समावयवी हैं। यहाँ पे माइनस चिन्ह जो होता है वह यह बताता है कि यह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। इसके लिए हम L विन्यास का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कायरल कार्बन है, ठीक इसी प्रकार से मोनोसैकराइड में भी हमको ध्यान देंगे कि मोनोसैकराइड में ये जो ग्लूकोज है CHO बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH, C बॉन्ड HO बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH CH2OH। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे कायरल कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन को देखिए, OH को और CH2OH नीचे वाले पार्ट को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, OH है और CH2OH। तो ये जो आपका पार्ट है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करता है, और लास्ट वाला जो पोजीशन है C1 यह इससे मैच करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए CHO शीर्ष पे है C1 पोजीशन पे, और इसकी कनेक्शन जो है सेंटर पॉइंट C से है, जो कायरलता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, OH ग्रुप, CH2OH ग्रुप, चारों के चारों भिन्न हैं। तो जब आप ऐसे कंडीशन में ले जाएंगे तो यहाँ पर इनके जो है, जब आप इनको इनमें या इस विलयन में समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारोगे तो इनका जो है रोटेशन होता है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर फिशर ने क्या किया, उन्होंने ग्लूकोज को लिया और ग्लूकोज की सहायता से उन्होंने दो क्रिस्टल प्राप्त किए, एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। लेकिन उन्होंने इसको बताने के लिए एक हेमी एसिटल संरचना के बारे में बताया, और हेमी एसिटल संरचना के बारे में आपको मैं समझाता हूँ कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले आप ग्लूकोज की संरचना बना लीजिए, C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड HO बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड CH2OH। उन्होंने हेमी एसिटल संरचना में उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज का एक ओपन संरचना लिया और ओपन स्ट्रक्चर की सहायता से इन्होंने एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाया। अब हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में उन्होंने किया क्या कि C1 पे एल्डिहाइड समूह, यहाँ पे 1 पोजीशन, और C5 पे हाइड्रॉक्सिल समूह के बीच में एक योगज अपक्रिया इन्होंने कराया। तो आपको पता है कि जब आप कार्बन पे आंशिक आवेश प्लस होता है जबकि ऑक्सीजन पे आंशिक आवेश माइनस होता है, तो यहाँ पे आप देखिए 5वें ग्रुप में OH समूह के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यह एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उठा करके कार्बन को देता है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जिससे ये पाई इलेक्ट्रॉन, चूँकि आंशिक इस पे चार्ज ऋणात्मक है, तो यह इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्लीवेज होने पर दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण जो स्ट्रक्चर मिलता है वो इस तरह से आगे बढ़ता है। H बॉन्ड C बॉन्ड O पे माइनस, C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड HO बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड CH2OH। अब चूँकि यहाँ पर इसने लोन पेयर अपना दिया है कार्बन को, तो कार्बन के साथ जो है इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ऑक्सीजन पे आंशिक आवेश प्लस आ जाता है। तो यह अपनी भूख शांत करने के लिए हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक करता है और दोनों इलेक्ट्रॉन अपने खाली कक्षक में भरता है, जिसके कारण हाइड्रोजन का प्लस चिन्ह हट जाता है और ये प्लस चिन्ह जो है
हाइड्रोजन पे आ जाता है और इसका प्लस जो है कट जाता है। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है लेकिन हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट है, तो ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और जो संरचना इसका बनता है वह यह बनता है H बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड HO बॉन्ड H बॉन्ड C H बॉन्ड OH बॉन्ड 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर H बॉन्ड O, इसकी बॉन्डिंग O के साथ हो गई है। अब यहाँ पर देखिए CH2OH, तो ये आपका जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाता है आपको इसी के आधार पर देखना है कि यदि OH समूह आपका C1 पोजीशन, ये आपका C1 पोजीशन है, यदि ये OH समूह आपका राइट साइड में है तो आप इसका जो नामकरण करेंगे वो करेंगे अल्फा हाइफन डी प्लस हाइफन ग्लूकोज। ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर से बनता है और जब यही OH ग्रुप C1 पोजीशन से राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ जाए तो इसके लिए आप बीटा डी ग्लूकोज कहोगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इस अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को हम ये ध्यान देंगे कि यदि राइट साइड से OH पे रोटेशन कर जाए इस तरह से HO बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड CH2OH, यहाँ पर आप H लगा दीजिए बॉन्ड O और यहाँ पे आपका इसकी बॉन्डिंग जो है कार्बन के साथ है। अब आप इस तरह से चलिए H बॉन्ड OH 1 2 3, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में OH को दिखा देंगे H बॉन्ड OH। इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में राइट साइड पे OH है लेकिन इसमें जो OH ग्रुप है ये आपका लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में यदि OH ग्रुप आपका ग्लूकोज में आता है हेमी एसिटल में तो यह आपका बीटा हाइफन डी प्लस ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है और ये 2 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं ग्लूकोज के। अब इसको और आसान करने के लिए कि कैसे C1 पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप और C5 पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप क्रिया करते हैं, इसको हम हेमी एसिटल रिएक्शन के द्वारा दिखा सकते हैं। सबसे पहले आप एल्डिहाइड ग्रुप ले लीजिए H डबल बॉन्ड O और इसकी क्रिया C5 पोजीशन पे एल्कोहल ग्रुप के द्वारा हो रही है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इस रिएक्शन में हेमी एसिटल वाले में आपको पता है कि कार्बन पे आंशिक आवेश प्लस होता है और ऑक्सीजन पे आंशिक आवेश माइनस होता है। चूँकि कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जब ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको उठा के देगा, चूँकि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अतः ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड टूटता है और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो होता है काफ़ी फ्री होने के कारण मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है R बॉन्ड C बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O पे चार्ज और यहाँ पर C के साथ बॉन्डिंग जो हो गई है वो आपका O के साथ हो गया है और साथ में आपका H है बॉन्ड R है। लेकिन ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर दिया तो इसके वजह से इस पर प्लस चार्ज आ जाता है और ये प्लस ये बताता है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वह हाइड्रोजन से बॉन्ड क्लीवेज करके अपना दोनों इलेक्ट्रॉन खींचता है जिससे इसका वैकेंट ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है, यानी ये प्लस हट जाता है यहाँ से क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब इस प्लस वाले हाइड्रोजन रूपी प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे करके हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाता है R बॉन्ड C बॉन्ड H और इसके साथ जुड़ गया OH और कार्बन के साथ जो है आपका जुड़ गया O बॉन्ड R। इस तरह से ये आपकी हेमी एसिटल की स्ट्रक्चर प्राप्त होती है और यही कंडीशन आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज में कार्य करता है। जब C1 पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप और C5 पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के बीच में योगा जब क्रिया होती है
तो आपको दो समावयवी यौगिक प्राप्त होते हैं, एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और दूसरा है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बस इसमें अंतर क्या है कि से शीर्ष पोजीशन के कार्बन पे OH समूह राइट साइड पे हो अल्फा वाले में, जबकि बीटा वाले ग्लूकोज में जो शीर्ष पोजीशन पे OH ग्रुप है वो राइट साइड की अपेक्षा बाएं साइड पे हो। तो ये इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है। ग्लूकोज की जो संरचना अभी मैंने दिखाया था कि फिशर ने ग्लूकोज के ओपन चैन से दो ग्लूकोज के क्रिस्टल प्राप्त किए, एक आपका था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, दूसरा आपका था बीटा डी प्लस ग्लूकोज। यह ओपन चैन के एनोमर कहलाते हैं। और लेकिन इन दोनों अल्फा बीटा एनोमर्स जो हैं आपके ग्लूकोज के, इनका जो है समानता ये पायरेन से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि इसमें C1 पोजीशन पे एल्डिहाइड और C5 पे हाइड्रॉक्सिल समूह योगा जब क्रिया करके हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसी प्रकार से पायरेन के से समानता प्रदर्शित करने के कारण इनका स्ट्रक्चर जो है हूबहू इसी प्रकार बनाया जाता है। आप इस तरह से देख लीजिए कि ये आपका पायरेन का संरचना है। और पायरेन की संरचना जो होती है वह अल्फा बीटा डी प्लस ग्लूकोज की संरचना से समानता प्रदर्शित करता है। चूँकि डी ग्लूकोज अणु में 6 कार्बन होते हैं तो यह वलय का निर्माण करते हैं। अब आपको इसमें यह ध्यान देना है कि पायरेन में एक ऑक्सीजन परमाणु से 5 कार्बन परमाणु जुड़े हैं, जबकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होने के कारण इनका जो है एक वलय बनता है। अब आपको ये ध्यान देना है कि कैसे बनना है। तो सबसे पहले आप अल्फा बीटा का ओपन चैन संरचना बना लीजिए फिशर का, उसके बाद उसको हावर्थ स्ट्रक्चर बनाइए। तो सबसे पहले हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनाते हैं। C बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड CH2OH। यहाँ पर थोड़ा इसको ध्यान देना है कि इसकी बॉन्डिंग जो है इसके साथ है। ये आपका अल्फा हाइफन डी प्लस ग्लूकोज है। और दूसरा जो है आपका राइट साइड में HO है, बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड C HO बॉन्ड H बॉन्ड C H बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड O। इसके साथ आप बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा दीजिए CH2OH। यहाँ पे इसका जो है नामकरण बीटा डी प्लस ग्लूकोज है। यह एक दोनों के एनोमर हैं, एक दोनों के एनोमर हैं। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि हावर्थ ने जो है, चूँकि ये ओपन चैन स्ट्रक्चर जो है पायरेन से समानता प्रदर्शित करते हैं, तो C1 और C5 पे रिएक्शन होने के कारण यह पायरेन से समानता प्रदर्शित करते हैं। और एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के बीच जो वलय बनता है वो हावर्थ के अनुसार वो इस प्रकार से बनता है। थोड़ा आप इस ध्यान रखिएगा, जब आप हावर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे तो हावर्थ प्रोजेक्शन में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट साइड में समूह होते हैं, लेफ्ट साइड में जो ग्रुप होते हैं, उनको आप सदैव वलय में ऊपर की ओर दिखाते हो, और जो राइट साइड में होते हैं उनको आप सदैव नीचे दिखाते हो। कैसे दिखाओगे आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप वलय स्ट्रक्चर बना लीजिए इस तरह से। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन, और ये छठवां कार्बन। तो छठे कार्बन पे CH2OH है। अब ध्यान देना है कि ये आपका 1 पोजीशन है, ये आपका 2 पोजीशन है, ये आपका 3 पोजीशन है, ये आपका 4 पोजीशन है, ये आपका 5 पोजीशन है, और ये आपका 6 पोजीशन है। तो आप अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में ध्यान दीजिए कि आपका लेफ्ट साइड में H है। तो यहाँ पर हावर्थ प्रोजेक्शन मैंने बताया था कि यदि कोई ग्रुप लेफ्ट साइड में है
तो उसको हम ऊपर की ओर दिखाते हैं, तो H यहाँ पर ऊपर जाएगा और राइट साइड वाला जो ग्रुप रहेगा वो नीचे रहेगा, तो यहाँ पे OH हो जाएगा। आप जितने लेफ्ट साइड में हैं सब उनको आप ऊपर कर दीजिए। तो दूसरे पर H लेफ्ट साइड में है, ऊपर कर दीजिए। तीसरे पर आपका OH लेफ्ट साइड में है, इसको ऊपर कर दीजिए। चौथे में आपका H है और पाँचवें में आपका H जो है लेफ्ट साइड में है, तो आप यहाँ पे दिखा देंगे। और छठवें में आपका ये है। इस तरह से आप OH बैठा दीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे H आप बैठाएंगे, सॉरी। अब आप ध्यान से देखिए कि आप कार्बन की संख्या देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। हाइड्रोजन की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 और 2 12। इस तरह से ऑक्सीजन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हाई ऑक्सीजन है। इस तरह से आपका जो संरचना मिलता है वो हावर्थ का अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बनता है। जबकि आप जब बीटा डी प्लस ग्लूकोज का बनाएंगे तो आपको अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप सबसे पहले वलय बना लीजिए इस तरह से, 1 कार्बन, 2 3 4 5 और एक 6 CH2OH। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में OH है, तो लेफ्ट साइड में है OH तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। H नीचे जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, H बॉन्ड OH। तीसरे पे आप देखिए लेफ्ट साइड में है OH बॉन्ड H बॉन्ड OH और यहाँ पर आप H लगा दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए कि सारा जो सिस्टम है वह इस तरह से प्राप्त होता है और इसका जो नाम होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज होता है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के एनोमर हैं, यानी कुल मिलाकर के जो आपका डी प्लस ग्लूकोज होता है उसके 2 क्रिस्टल होते हैं। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को जो है हम जब 419 केल्विन पर 303 केल्विन पर जब सांद्र विलयन के साथ प्राप्त करते हैं तो हमको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का जो है क्रिस्टल प्राप्त होता है। और जो बीटा डी प्लस होता है उसका जो है 371 पे जब आप इसको हीट करते हो तो आप इसका जो है क्रिस्टल आपको बीटा डी प्लस ग्लूकोज का प्राप्त होता है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।